बचाओ। एचएन मोएक्सयूई, तुम लोग कहाँ हो? बचाओ। क्या यह वह मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो दादी को बचा सकता है? इस चित्र में आदमी जिसे मैं अक्सर सपने में देखती हूँ, बिल्कुल वैसा ही। यह आवाज बहुत परिचित सी लगती है। माफ कीजिए। यह चेहरा उस जादूगर का है जिसने मुझे सालों पहले सील किया था। बिल्कुल एक जैसा। दुष्ट, अब और कहाँ भागेगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। सच में तुम हो जादूगर। तुमने मुझे 1000 साल तक सील करके रखा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम बुरी औरत हो मालिक, जल्दी से इसे मार डालो। भूत है क्या जादूगर? मैं समझ नहीं पा रही, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? सर्प जाति का सहजीवन चिन्ह, सर्प जाति का सहजीवन अनुबंध। एक बार अनुबंध हो जाने पर दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं अब बदला कैसे लूंगा? यह चिन्ह अचानक कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, पहले यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। भूत, तुम पास मत आना। एक जादूगर का अवतार इतना डरपोक और नाकारा कैसे हो सकता है? बिल्कुल कायर। भूत है। धृष्टता। मैं प्राचीन देवता हूं। मूर्ख। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। सच में डरपोक है। अच्छी तरह सुन लो, आज से तुम्हारी जान मेरी है। हर चीज में सावधानी बरतना, खुद को जरा सी भी चोट नहीं लगने देना, समझी? यह भूत कभी मुझे मारना चाहता है, कभी मेरी चिंता करता है। कोई बात नहीं, पहले इसकी बात मानते हैं, फिर मौका देखकर भाग जाएंगे। ठीक है सर्प देवता। अरे नहीं सर्प महोदय, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरे मंगेतर और बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अलविदा। नहीं। एजेंट, तुम ही समझदार हो, ऐसा बढ़िया तरीका सोच पाए। यह अच्छा विचार है। ये अलाव घाटी प्रसिद्ध मौत की घाटी है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मैंने उससे कहा कि यहाँ उसकी दादी को बचाने वाला मंदिर है। वो मूर्ख औरत सच में विश्वास कर गई। इतना गहरा गड्ढा, वह जिंदा नहीं बचेगी उसके मरते ही। सुपरिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। क्या तुम उन दोनों के बारे में बात कर रहे हो जो ऊपर मुस्कुरा रहे हैं? 9 सिर वाले सर्प महोदय, आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारा नुकसान करने वाला तुम्हारा मंगेतर ही है। क्या मैं तुम्हें बता दूं, यह बिल्कुल असंभव है।
अचेन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह मेरा नुकसान कर ही नहीं सकता। क्या तुम प्राचीन दिव्य जीव पर संदेह कर रहे हो? मैं नहीं करता। मैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति से संबंध कैसे बना सकता हूं? इस संबंध को तोड़ने का तरीका जल्द से जल्द ढूंढना होगा और फिर उसे अपने हाथों से मार देना है। मालिक, वह बुरी औरत भाग गई। मूर्ख है लेकिन पैर तेज है। इस सजीवी संबंध के कारण वह मेरे हाथ से नहीं बच सकती। मुखिया का स्वागत है। हजारों साल एक सपने जैसे परिस्थितियां बदल गईं। लिव सचिव ने मेरी जगह सांप जाति का नेतृत्व किया और उन्नति की। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुखिया, आपने बहुत बड़ा झांका कहा। आप मोहरबंद थे, लेकिन हजारों साल का सौभाग्य छोड़े। पूरी सांप जाति आपके आशीर्वाद से लगातार समृद्धि प्राप्त कर रही है। लेकिन अभी मेरे पास एक जरूरी काम है जो तुम्हें करना है। ये क्या है? संबंध का निशान। मुखिया, आपसे संबंध बनाने वाला कौन है? एक मूर्ख इंसान। सुम्याओ म्याओ। ये तुम जल्द से जल्द संबंध तोड़ने का तरीका ढूंढो। उससे पहले हर संभव प्रयास करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। जी। अब पूरा सुपरिवार हमारा है। कौन है? अचेन। मैं हूं। मैं वापस आ गया हूं। वो अभी तक नहीं मरी है। मियाओ मियाओ, तुम्हारा वापस आना बहुत अच्छा है। अगर उसे पता चल गया कि मैं और न्यू एक्स हुई तो सब खत्म हो जाएगा। बेहतर है एक बार में ही सब खत्म कर दे। हाँ, मैं ठीक हूं। तुम मेरी चिंता मत करो। बेशक चिंता करनी पड़ेगी। यह राक्षस अभी तक क्यों पीछा कर रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कौन हो? वह। आपका नाम क्या है? ओह, यह श्रीमान बाई है। दुनिया में इतना आकर्षक आदमी कैसे हो सकता है? ओह, तुम क्या कर रहे हो? चचेरी बहन, यह वही तो नहीं जिसे तुम अपने पति से छुपाकर बाहर पाल रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं। मिस्टर हाइड्रा, तुम जल्दी से चले जाओ। तुम चिंता मत करो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम राक्षस हो। राक्षस? मैं प्राचीन देवता हूं। छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम यहां रहकर उनके द्वारा एक बार फिर मारे जाना चाहती हो? तुम फिर से कह रहे हो कि एजेंट मुझे मारना चाहता है। उसे कैसे पता चला कि मैं उसे मारना चाहता हूं? एजेंट मेरे और दादी के लिए बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मुझे मारना चाहेगा। सच में? अलाव घाटी हत्या करने के लिए एक अच्छी जगह है। और अभी अभी चुप रहो, वहां बकवास मत करो। तुम हमारे बीच फूट क्यों उड़ा रहे हो? मेरे और मियाओ मियाओ के रिश्ते में मियाओ मियाओ, उसकी बात मत सुनो। देखो, मैंने पूरा पहाड़ छान मारा ये सब तुम्हें ढूंढने के लिए हुआ है। सड़ांत की गंध, झूठ की बदबू बहुत बदबूदार है। क्या झूठ की बदबू? तुम यहां बकवास मत करो। मियाओ मियाओ सुनो, ये सिर्फ एक झूठा है। मेरी समझ तुम साधारण लोगों की बुद्धि से परे है और तुम्हारे झूठ की सड़ांध मुझे बीमार कर रही है।
मेरे साथ चलो। 7 साल पहले एजेंट ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती। मेरी उस समय की योजना काम कर गई। तुम उसे ले नहीं जा सकते। एजेंट, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुम मरने की जल्दी में हो तो मुझे उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने कहा था, तुम्हारी जान मेरी है। तुम क्या करना चाहते हो? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होता है तो याद रखो। रेबीज का टीका लगवाने। मैं प्राचीन दिव्य जीव हूं। वह भी जंगली जानवर है। मालिक मालिक, इस बुरी औरत का खून कैसा लगा? कैसा लगा मालिक? मुखिया, अनुबंध तोड़ने का तरीका मिल गया। बताओ। पूर्णिमा की रात अनुबंधित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से अनुबंध टूट सकता है, लेकिन क्या? लेकिन सूजी एक साधारण इंसान है। अनुबंध तोड़ते समय वे ताकत के झटके से घायल हो सकती है या मर भी सकती है। मालिक, क्या वह बुरी औरत सच में मर जाएगी? वह वैसे भी मेरी दुश्मन है, मर जाए तो अच्छा। मुझे खुद हाथ नहीं डालना पड़ेगा। मुखिया, शांत हो जाइए। आपकी मोहिनी शक्ति दुनिया की हर चीज को मोहित कर सकती है। पेड़ पौधे खिल उठते हैं, कीड़े पक्षी मदहोश हो जाते हैं। यह औरत फिर क्या करने वाली है? मुखिया की मोहिनी शक्ति पूरी दुनिया को मोहित कर सकती है, लेकिन सुजी पर इसका असर बहुत कम होता है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर की सारी कीमती चीजें तोड़ दूंगी। जारी रखो। गंदे सांप राक्षस, तुम्हारे पास जादू है तो क्या हुआ? क्या तुम भूल गए मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है? बुरा हाल है, मैं भूल गई कि उसके 9 सिर हैं। 9 सिर वाले सांप महोदय, मेरा मतलब था। तुमने अभी जादू करते हुए बहुत शानदार लग रहे थे। तुम झूठ बोल रही हो। 9 सिर वाले सांप महाराज, मैं सच में माफी चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। यह औरत पिछले जन्म से बिल्कुल अलग है। 9 सिर वाले सांप महोदय, तो मुझे क्या करना होगा जो तुम मुझे जाने दोगे? पूर्णिमा की रात अनुबंधित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से अनुबंध टूट सकता है। लगता है इस औरत को इंसानी तरीके से बांध कर रखना होगा ताकि अनुबंध तोड़ने से पहले वह भाग ना सके। मेरे साथ शादी करो। शादी? हाँ। मुमकिन नहीं, मेरा मंगेतर है। जो रोज तुम्हारी जान लेना चाहता है वह मंगेतर। तुम हमेशा कहते हो वह मेरी जान लेना चाहता है, सबूत कहाँ है? इससे पहले कि तुम मूर्खता से मर जाओ, मैं जरूर पहले तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पता चल गया, तुम तो बस मुझसे शादी करवाना चाहते हो, इसलिए हमेशा एजेंट के बारे में बुरा बोलते हो, है ना?
तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार नहीं है। शादी का प्रमाण पत्र। यह नकली है ना? मैं वास्तव में गया था, मुझे याद नहीं। नहीं, तुमने जरूर कोई चाल चली है। बस कठपुतली का जादू है, उस पर नजर रखो। ठीक है, मालिक आज्ञा का पालन करूंगा। मरने वाली सांपनी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगा? सुनो, मैं दादी के साथ बचपन से ही दवाइयां सीखता आया हूँ। सांप किससे डरता है? वह मालिक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। नहीं, मुझे जाकर बताना होगा। अरे बुरी औरत, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? कौन बोल रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। बुरी औरत, तुमने मुझे कुचल दिया। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तुम बहुत प्यारी हो। तुम भी एक छोटी सी सांपनी हो ना? सम्मान से बोलो, मैं एक युवा प्राचीन विशाल सर्प हूँ, बहुत खतरनाक। ऐसा करते हैं, दीदी तुम्हारे लिए एक स्पा कर देती है। तुम दीदी की एक मदद करोगे? सपने में भी नहीं। राक्षस, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सुमियाओ मियाओ, तुम मरना चाहती हो। हड़ताल पाउडर। तुम्हें लगता है यह मेरे ऊपर काम करेगा? अरे, काम नहीं करता। मुझे लगा था मार देगा। खबर नहीं दी, शायद खरीद लिया गया है। एक युवा प्राचीन विशाल सर्प होकर शर्म नहीं आती? मालिक, यह हड़ताल पाउडर आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। और सुनो, इस बुरी औरत का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है। यह कमबख्त साझा अनुभूति। तुम्हारा पेट भी बोल रहा है। क्या तुम भूखे हो? मैं नहीं हूं। नहीं, मैं भूखा हूं तो खाना खाऊंगा। वह भूखा है तो क्या मुझे खा जाएगा? सुनो सांप महोदय, मेरा मांस स्वादिष्ट नहीं है। तुम मैं चुनिंदा खाता हूं। तुम इंसानों का शरीर बदबूदार होता है, मुझे गंदा लगता है। तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं खा रहे हो। बहुत अच्छा, एक और दिन जीने को मिल गया। यह औरत पिछले जन्म से ज्यादा दिलचस्प है। खा लो। मेरे यहां भूखे मत मरना। कैसे भागूं मैं यहां से? उसे जहर दे दूं क्या? लेकिन सांप गंध के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर उसे पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। नहीं, यह औरत फिर से मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने की सोच रही है। लेकिन मुझे कोई उपाय सोचना ही होगा। क्या इस नाग को खुश कर लूं? शायद अच्छे मूड में आकर मुझे छोड़ दे। श्रीमान नाग, आप मांस खाइए। चापलूसी करके भी नहीं जाने दूंगा। तो फिर मैं खुद ही खा लेती हूँ। पेट भरकर मरूंगी। ज्यादा खाओ, मुझे चर्बीदार पसंद है। यह कमीना नाग मुझे घर में बंद करके रखता है। मेरा फोन भी छीन लिया। एजेंट और दादी को सूचित नहीं कर पा रही। वे बहुत चिंतित होंगे। छोटे सांप, एक बात पूछूं?
नहीं, मेरा फोन चुरा लाओ, दादी को सूचित करना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मालिक नाराज हो जाएंगे। पिछली स्पा कैसी लगी? बुरी औरत, दूसरी बार नहीं फंसूंगा। हेलो दादी। मेरी प्यारी पोती, इन दिनों कहाँ थी तू? दादी तेरे लिए बहुत परेशान थी। दादी, मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ, अभी वापस नहीं आ सकती। आप अपना ख्याल रखना। तुम ऐसे उस पर नजर रखते हो? मालिक, महान योजनाएं। कितना सुंदर है। मुखिया, जेड स्प्रिंग में स्नान का दिन आ गया। ठीक है, तुम व्यवस्था करो। हाँ, उस वक्त उस पर नजर रखना। कितना हैंडसम है। मेरा आकर्षण एक नवरूपांतरित सांप से भी कम है। मुखिया, ये सहजीवन संबंध की वजह से होगा, इसलिए सुश्री सु आपके जादू से प्रतिरक्षित है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुम्हें नहाने की जरूरत है, होश में आओ। यह सब इस बनने वाले सांप राक्षस की वजह से है। मैं जमकर रह गया हूँ। जल्दी तैयार हो जाओ, कल मुखिया पूर्वजों की भूमि पर वापस जा रहा है, जेड स्प्रिंग में नहाने। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम इंसान औरत हो, जल्दी भागो। मुखिया ने हमें इस इंसान औरत से बात करने से मना किया है। पूर्वजों की भूमि पर वापस जाओ। क्या इसका मतलब यह है कि सांप राक्षस घर पर नहीं है? तो क्या मैं इस मौके का फायदा उठाकर भाग सकता हूँ? माफ करना, सांप राक्षस। मुझे भागने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ा। तेरे घर को आग लगा दूंगा। यह तेरे मुझे कैद करने की कीमत है। आग लग गई है, जल्दी बुझाओ। चिंता मत करो, मैंने उस बूढ़ी औरत को भरपूर नींद की दवा दे दी है। और फिर ये बहुत रोमांचक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह जिंदा बच पाई क्योंकि वह आदमी के साथ थी? मुझे भी लगता है वो बाई नाम का आदमी सामान्य नहीं है। जल्दी से निपटाना होगा, वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। तो वह नौसिर वाले सांप ने सच कहा था। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अगर उन्हें पता चला तो बुरा होगा। सू मियाओ मियाओ है। वह बाहर है, तो क्या वह सब कुछ जान गई? अगर ऐसा है तो आज उसे मरना ही होगा। हमला करो। तुम लोग क्या करने वाले हो? ले चलो। पास मत आओ। चलो। मुखिया, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, एक बार मनुष्य से संधि हो जाए तो पूर्णिमा की रात को संधि वाले व्यक्ति के साथ मिलन होना चाहिए, वरना आपके 9 सिर एक एक कर गिरने लगेंगे। सीधे कहो। आपके 9 सिर आपकी 9 जानें हैं, सभी नष्ट हो जाएंगी। आपके बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। मुखिया, समय का सही उपयोग करें। मालूम है, जाओ। दादा, ये औरत काफी सुंदर है, मार देना बेकार होगा। हाँ दादा, हम लोगों को मजा लेने दो, फिर मार देना भी देर नहीं होगी। अच्छा विचार है।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पास मत आना, पास मत आना, पास मत आना। मुझे काटो। बस एक जान है, मरने से क्या फर्क पड़ता है, खासकर जब वह दुश्मन हो। रुको। मेरे आदमी को भी हाथ लगाने की हिम्मत? जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। कहां से आया ये मरने वाला? भाइयों, आगे बढ़ो। लाइट क्यों बंद हो गई? उस लड़के को ढूंढो। कौन है? मैंने कहा था, मूर्ख लोग सजा पाएंगे। तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी जान लेने वाला। दादा, माफ कर दो। झाओ चेन है। उसने मुझे ये करने के लिए कहा। उसने मुझे 10 लाख दिए सू जी को मारने के लिए। माफ कर दो। झाओचिन को बता दो, सुमियाओ मियाओ मर चुकी है। झाओ भाई, चिंता मत करो। वो औरत मर चुकी है, एक कण भी नहीं बचा। अच्छा काम किया। दादा, माफ कर दो। चले जाओ। दादा, चलो। बाई जिंगजियान, मेरी दादी अभी अस्पताल में है। मुझे डर है कि झाओ चिन उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी दादी को बचाओ। नहीं। लेकिन मेरी दादी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। इतनी जल्दी मरने जा रहे हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब अच्छे से सोचो। मेरी दादी अभी भी अस्पताल में है। क्या तुम उन्हें बचा सकते हो? उसकी दादी को हमारे टॉप अस्पताल में ट्रांसफर करो। साथ ही मौत का नाटक करो। जी। मालिक, आपका सांप का जहर सबसे खतरनाक है। आप 9 सिर वाले सांप हो, आपको कुछ नहीं होगा। वह एक इंसान है और उसे सदमा लगा है। वह कैसे सहन करेगी? मालिक, आप बहुत कठोर है। वाह, मालिक का दिल पिघल गया। पता चला गलती? मुझे बहुत ठंड लग रही है।
मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? मेरा 1000 साल से जमा हुआ सांप का दिल अचानक पिघल गया। सुजी, आप चिंता न करें। मुखिया ने आपकी दादी को बाई कबीले के टॉप हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। तो आप मेरी मदद कर रहे थे? मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि आप जल्दी मर जाए। झाओचेन और सुमोजू, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आखिरकार तुम्हारे दिमाग में बात आई। बहुत अच्छा। सु म्याओ म्याओ वो प्यारी सी लड़की आखिरकार मर गई। अब सु परिवार की सारी संपत्ति हमारी है। कल मैं सभी शेयरधारकों और हाई सिटी के अमीरों को बुलाऊंगा ताकि वे आपको परिवार का उत्तराधिकारी बनते देख सकें। सभी शेयरधारकों, मेरी चचेरी बहन अचानक गायब हो गई है और दादी जी दुख से बेहोश हो गई हैं। अब सु परिवार का कोई मुखिया नहीं है। मैं सु परिवार का सदस्य होने के नाते यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं ताकि सु कंपनी शांति से आगे बढ़ सके। मियाओ मियाओ के जाने से मैं भी दुखी हूं, लेकिन सु परिवार के लिए मैं मोजू के साथ मिलकर कंपनी को संभालूंगा और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। बॉस झाओ और सूजी, आप दोनों युवा और प्रतिभाशाली हैं। अब सु परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आप दोनों पर है। बाई ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट लियू ये आ गए हैं। बाई ग्रुप सु परिवार की बड़ी बेटी के लिए 1 अरब का निवेश कर रहा है। क्या? हाई सिटी का सबसे ताकतवर समूह बाई ग्रुप 1 अरब का निवेश? हे भगवान! बाई ग्रुप के बॉस लियो, सु परिवार के पास इतनी बड़ी पहुंच है। लियू ये सूजी, लियू ये बॉस भाई, छोटे से सु ग्रुप में इतना निवेश क्यों कर रहे हैं? हमारे चेयरमैन ने दूर से ही सही सूजी को एक बार देखा था। पहली नजर में ही प्यार हो गया। उन्हें सूजी पसंद आ गई है। मोजू, ये क्या मामला है? ये आदमी कौन है? लियू ये, कृपया बॉस भाई को बताएं कि वे गलत न समझें। हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। अरे कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, मैं साइन करूंगी। तो फिर सु मियाओ मियाओ जी साइन करे। सु मियाओ मियाओ, वो तो मर चुकी है। हाँ, लियू सेक्रेटरी, आपने यह कैसे कर दिया? सु म्याओ म्याओ मर चुकी है। अब मैं ही सु फैमिली की वारिस हूँ, वही सु जिसे बाई साहब पसंद करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है सु मियाओ मियाओ जी के साइन चाहिए। जब सु जी यहां नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द होगा। लियू साहब, सु म्याओ म्याओ मर चुकी है। मैं सु म्याओ म्याओ से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत हूँ। बाई साहब मुझे जरूर पसंद करेंगे। सुमोजू, तुम सच में ये कर रही हो? ये नाटक नहीं है। तुम सु म्याओ म्याओ के फियांसी हो। मैं नहीं चाहती बाई साहब गलत समझें। कृपया संयम बरतें। मैं फिर से कहती हूं, जब सु मियाओ मियाओ नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द होगा। लियू साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बाई साहब से मिलवाइए। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। सु म्याओ म्याओ सच में मर चुकी है। सच में? सु म्याओ म्याओ, सच में? सु म्याओ म्याओ। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ? क्या तुम लोग मेरी मौत का इतना इंतजार कर रहे थे? सूजी जिंदा है। अभी सुमूजू कह रही थी कि उनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये धोखा नहीं तो और क्या है? बिल्कुल, शायद पहले से ही सुजी की मौत का इंतजार कर रहे थे और जाओ चेन के साथ मिलकर प्रॉपर्टी हड़पने की सोच रहे थे। कितना घिनौना है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मियाओ मियाओ, तुम जिंदा हो, ये बहुत अच्छा है। मैं और मूजू दोनों बहुत चिंतित थे। हाँ कजिन, तुम ठीक हो, यही बड़ी बात है। मुझे लगा था तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। हाँ मियाओ मियाओ, मुझे लगा था तुम।
बाई साहब, सुजी, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाई ग्रुप के प्रेसिडेंट इतने हैंडसम हैं। वही है, पिछली बार वाला व्हाइट फेस वाला लड़का। यह तो बाई समूह के अध्यक्ष है। सुजी, कृपया हस्ताक्षर करें। मियाओ मियाओ, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं आगे तुम्हारी रक्षा करूंगा। झाओचिन सुमोजुए, आज से तुम लोगों को सू समूह से निकाल दिया जाता है। सभी संपत्ति जब्त। आज से तुम लोगों को सू समूह से निकाल दिया जाता है। सभी संपत्ति जब्त। सू मियाओ मियाओ, तुम्हें मुझे निकालने का क्या अधिकार है? मैं भी सू परिवार का हूँ। मियाओ मियाओ, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। तुम जानती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार? झाओचिन, तुम्हारे मुंह से प्यार शब्द कितना घिनौना लगता है। तुमने मुझे एलाओ घाटी बुलाया और हत्यारे को मुझे मारने के लिए किराए पर रखा। यही है तुम्हारा प्यार? सू मियाओ मियाओ, बिना सबूत के झूठ बोल रही हो। झूठे आरोपों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बाई झिंगजियान, उन्हें सबूत चाहिए। यह सू मोजुए के बाहर गलत संबंधों का सबूत है। हाँ, ये तो सू मुझुए का गर्भपात रिकॉर्ड है ना। माफ कीजिए, गलती से ले लिया। वापस दे दो। अरे, यह क्या है? खोलकर देखो तो पता चलेगा। सू मोजुए बहुत जल्दी मान जाती है। कुछ मीठी बातें, और वो मेरे प्यार में पड़ गई। जब मैं पूरी तरह सू परिवार पर काबू कर लूंगा, तब उसकी क्या उपयोगिता होगी, ये तो देखना बाकी है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं हो सकता, ये जरूर फर्जी है। तुम तो बस सू परिवार के दामाद हो। तुम्हारी बदनामी कौन करेगा? बड़ा मजेदार है, सूजी का बैग तो जादुई थैला लगता है। नहीं हो सकता, सब झूठ है। खुशकिस्मती से सबसे महत्वपूर्ण लेजर मेरे ऑफिस के फिंगरप्रिंट लॉकर में बंद है। चाहे वो जादूगरनी ही क्यों ना हो, इसे नहीं निकाल सकती। जल्दी मत करो, और भी है। नीचे की चीजें, क्या वे भी फिजी होंगी? झाओचिन, यह तुमने कंपनी का पैसा हड़पने का लेजर है, याद है ना? नहीं, ये संभव नहीं है। सिर्फ मेरी उंगलियों के निशान से ही सेफ खुल सकता है। तुम्हें ये कैसे मिला? ये बैग से कैसे निकल आया? ये तो बिल्कुल अजीब बात है। अच्छा झाओचिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से पैसे हड़पने की? मैं तुमसे लड़ूंगी। सुमोजू, तुम बेशर्म हो। तुम ही बेशर्म हो। दोनों जल्दबाजी में आपस में न लड़े। मेरे पास और भी सबूत है। तुमने भी तो मेरे पीछे से काम किया है। जैसे कि तुम लोगों ने पैसे हड़पे हैं। बोलो ना। वसीयत बदलने की वीडियो और मुझे मारने की रिकॉर्डिंग। चाहोगे तो सबको दिखा दो। नहीं। जल्दी में नहीं कहो। ये सबूत मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं। पुलिस आते ही सारे अपराधों की सजा मिलेगी। तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। मियाओ मियाओ, नहीं बॉसू, हड़पे हुए पैसे मैं वापस कर दूंगा। हाँ हाँ, पुलिस को मत बुलाओ, हम अभी वापस कर देंगे। बाहर निकालो। मियाओ 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 मियाओ, मुझे बचाओगी। मियाओ मियाओ। यंग मिस, हम पहले भ्रम में थे, उन पर भरोसा करके गलती कर बैठे। आपका स्वागत है वापसी पर। संभालिए सारे काम। हाँ यंग मिस, कृपया संभालिए। कुलपति, आपने संयोग का समय खो दिया। एक जान चली गई है। शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। आपको जल्दी करनी चाहिए।
क्या कर रहे हो? सोचा नहीं था कि तुम जैसा शक्तिशाली हाइड्रा भी बीमार पड़ सकता है। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। कहां से सीखा दवाई? दादी से सीखा, दिव्य पशु चिकित्सक। चिंता मत करो, जल्द ही ठीक हो जाओगे, मुझ पर भरोसा करो। कहां से सीखा दवाई? दादी से सीखा, दिव्य पशु चिकित्सक। मैं बहुत प्रोफेशनल हूं। खास तौर पर बिल्लियों और कुत्तों के लिए। सु मियाओ मियाओ, मैं प्राचीन दिव्य जानवर हूं। दिव्य जानवर, कोई आम बिल्ली कुत्ता नहीं। सभी जानवर हैं, इनमें क्या अंतर है? तुम बाइजिंग जियान अभी भी उदास है। भूख नहीं लग रही। मुझे कुछ सोचना होगा, उसे खाने के लिए मनाना होगा। दिखाओ मुझे कि वो मूर्ख औरत क्या कर रही है। सांपों की प्रसूपरांत देखभाल, सांपों के आहार की आदतें, उच्च स्तरीय आकर्षक पालतू सांप को संभालने के तरीके। सुमियाओ मियाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिल गया। मुझे ऐसा भोजन ढूंढना होगा जो उसकी भूख बढ़ा दे। यही है इलाज का पहला कदम। तुमने दिल लगाया है, अगर मुझे निराश किया तो तुम मर जाओगे। क्यों? मुझे अभी भी कुछ उम्मीद है। सुमियाओ मियाओ, तुम मरना चाहती हो। मैं अपने पशु चिकित्सक के पद की शपथ लेता हूँ। सांपों को चूहे खाना पसंद होता है। आओ, मुंह खोलो। सुमियाओ मियाओ, तुम जानती हो कि प्राचीन दैवीय जानवर क्या होता है? दैवीय जानवर? हाँ, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सोने का हैमस्टर खरीदा है। वरना मैं चूहा खिला देती। छोटे सांप को भी यही पसंद है। मालिक, हैमस्टर भी खाया जा सकता है, तुम बस उसके मूड को खराब मत करो। छोटे सांप, तुम बच्चे, पहले दीवार के सामने जाकर सोचो। और तुम, जब मैं सोच लूंगा तब तुम्हें सजा दूंगा। प्रमुख, अभी आपकी ऊर्जा अस्त व्यस्त है। संयोग में और देरी होगी तो और खतरनाक हो जाएगा। कृपया प्रमुख उस साधारण इंसान पर दया न करें, वरना। मैं समझ गया। मालिक, क्या तुम उस बुरी औरत को छोड़ना नहीं चाहते? वास्तव में मैं भी थोड़ा। मजाक है, वह पिछले जन्म में मेरी दुश्मन थी। इस जन्म में वह एक मूर्ख इंसान है। क्या मैं उसे छोड़ना चाहूंगा? क्या तुम दैवीय जानवर इतने अजीब होते हो? फ्राइड चिकन खाने से पहले कपड़े भी उतारते हो। फ्राइड चिकन? मुझे बाद में याद आया कि सांपों को मुर्गा ज्यादा पसंद होता है, इसलिए मैंने फ्राइड चिकन बनाया। और बियर भी है। किसने कहा तुम्हें कि सांप खाते हैं? अरे हाँ, मुझे एक अच्छी जगह याद आई। चलो तुम्हें ले चलता हूँ। बैठो। मैंने चेक किया है,
सांप शांत माहौल में खाना पसंद करते हैं। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं एक जानवर हूं। चुप रहो। अभी माहौल बहुत अच्छा है। वेटरनरी शब्द मत बोलो। मेरे और तुम्हारे पास एक ही निशान है। देखो, आसमान में तारे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। अगर उल्कापिंड होता तो और अच्छा होता। क्या तुम जानते हो, उल्कापिंड पर मन्नत मांगने से वह पूरी होती है? वाह, जल्दी देखो, उल्कापिंड। देखो, तुम नहीं जानते हो, उल्कापिंड देखकर मन्नत मांगनी चाहिए। क्या तुम मन्नत मांगोगे? मेरी तरह मांगो। वह क्या मन्नत मांगेगी? शायद जल्दी से मेरे पास से भाग जाने की। दादी की बीमारी जल्द ठीक हो जाए। मुझसे मांगो, उल्कापिंड से कुछ नहीं होगा। मैं यह भी चाहती हूँ कि 9 सिर वाले सांप जल्द ठीक हो जाएं। इस दुनिया में खुश रहें। पिछले जन्म में, शुरुआत में, हम दुश्मन नहीं थे। यह फिर से वही भूत पकड़ने वाली है, लेकिन उसने कभी मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं की। चलो छोड़ो, अभी उसे जाने दो। सर्दियों में आकर मैं उसे खा जाऊंगा और हाइबरनेट करूंगा। वो सांप इस तरफ भागा है। जल्दी आओ, उसे पकड़ो। लोगों की मदद। भूत पकड़ने वालों की सेना, लेकिन मैं अभी 7वें स्तर पर हूं। अभी उनसे ज्यादा उलझना ठीक नहीं। बेटी, क्या तुमने एक सांप देखा है? वह उधर भागा है। पीछा करो। वह मेरी मदद कर रही है। मरो, दानव। तुम अचानक मुझे क्यों मारना चाहते हो? पहले तो बकवास बंद करो। क्या तुम्हें पिछले जन्म की याद है? हाँ, याद है। मेरा पिछला जन्म तुम्हारी तरह ही होगा। एक बहुत सुंदर सांप। तो क्या तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है? मैं एक प्राचीन दिव्य जानवर हूं, हमेशा से जीवित हूं। मेरा कोई पिछला जन्म नहीं है। मेरे घर में एक प्राचीन किताब है जिसमें बहुत सी कहानियां हैं। अजीबोगरीब कहानियां एक सबसे मजेदार है। सुनाओ। उस किताब में लिखा है कि एक सांप था, फिर एक सुंदर जादूगरनी से दोस्ती हो गई। उस जादूगरनी ने उसे चकमा दे दिया। आखिरकार उसे सील कर दिया। क्या वह बेवकूफ नहीं है? एक प्राचीन सांप राक्षस। क्या उसे पता नहीं था कि औरतों का दिल समुद्र की तलहटी में सुई की तरह होता है? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मैं होता तो उसकी बातों में नहीं आता। लेकिन फिर भी वह तुम्हारी तरह है, चांदी जैसे सफेद बाल। हैंडसम तो है, लेकिन दिमाग नहीं है। बस करो। बाइजिंगजियान। बाइजिंगजियान, मुझे डरा मत, मुझे डर लग रहा है। बाइजिंगजियान, मुझे माफ कर दो। बाइजिंगजियान।
मैं डर गया था। वाइजिंगजियान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? प्राचीन दिव्य जीव का दिल इतनी आसानी से नहीं डोलता। फिर मुझे तुम्हारी धड़कन सुनी होगी। अगर तुम्हारी धड़कन तेज हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारा दिल डोल गया है। सच में कोई धड़कन नहीं है। सुमियाओ मियाओ। बुरा हुआ, यह सजीवन अनुबंध है। मैंने जानबूझकर धड़कन धीमी कर दी और उसकी धड़कन भी धीमी हो गई। सुमियाओ मियाओ। तुम बनना चाहती हो। खत्म हो गया। क्या यह सांप राक्षस सच में नाराज हो गया? मुखिया, अभी आपकी ऊर्जा अस्त व्यस्त है। संयोग में और देरी होने पर खतरनाक हो सकता है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। छोड़ो, उसे अगले पूर्णिमा तक रहने दो। मैंने एक भरोसेमंद रहस्यमय ज्योतिषी से पूछा है। वो खजाना थैला न केवल आत्माओं को आकर्षित करता है बल्कि रहस्य भी छुपाता है। इसके साथ हम समुद्र शहर के सभी लोगों के काले राज प्राप्त कर सकते हैं। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, पहले हम लेते हैं सुमियाओ मियाओ का एक काला राज। इस खजाना थैले को आजमाओ। ठीक है मुखिया, चिंता मत करो, मैंने बाधा सक्रिय कर दी है। वे हमें नहीं देख सकते। सचिव लियो, इन 10 अरब को मेरे नाम से लिखो। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 1 अरब दूंगा। पिछला अनुबंध वास्तव में समस्याग्रस्त था। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबके सामने सुमियाओ मियाओ को बदनाम कर दो। चलो। ये गो ज्योतिषी है। गो जी, वाह, यकीनन आप ही मुखिया हैं। सब कुछ आपकी उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। बस एक मामूली इंसान। तुम मेरे साथ खेलने लायक भी नहीं हो। सम्मानित हाइजिंग के वरिष्ठों और मीडिया के दोस्तों, आज आप सभी को यहां बुलाया गया है ताकि एक बड़े धोखे का खुलासा किया जा सके। सुमियाओ मियाओ ने 1 अरब का निवेश हड़प लिया। सभी शेयरधारकों को धोखा दिया। वसु परिवार की कमान संभालने लायक ही नहीं है। हे भगवान, अगर ये सच साबित हो गया तो ये साल का सबसे बड़ा व्यावसायिक घोटाला होगा। सुना है झाओ चेन और सू मोजुए के पास ठोस सबूत है। जल्द ही सबूत सामने आ जाएगा। हाइजिंग के फार्मास्यूटिकल बाजार का हिस्सा अब हमारे दोनों परिवारों का होगा। सुमियाओ मियाओ आ गई है। देखो, वो आ गई है। मिस्सू, आप पर 1 अरब की संपत्ति हड़पने के आरोप हैं। क्या आपके पास कोई स्पष्टीकरण है? जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। सुमियाओ मियाओ, चाहे तो मेरे सामने घुटने टेक दो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से बदनाम कर दूंगी। दोस्तों, मेरी चचेरी बहन ने न सिर्फ आप सभी को धोखा दिया है बल्कि मुझे और झाओ चेन को खत्म करने की भी कोशिश की है। खुशकिस्मती से हमें उसके अपराधों के सबूत मिल गए हैं। आइए सबको उसका असली चेहरा दिखाते हैं। तुम लोगों ने मेरा बैग चुरा लिया। यह सुमियाओ मियाओ द्वारा 1 अरब की संपत्ति हड़पने और झूठे हिसाब किताब का सबूत है। ये दोनों कितने उत्तेजित हैं। मैं भी इसमें डूब गया हूँ। दाव लगाओ, इस यूएसबी में जो है वह तुम्हें चौंका देगा। एक फ्राइड चिकन की शर्त। सुमियाओ मियाओ, अब चाहे तो
मेरे सामने घुटने टेक दो, तब भी बहुत देर हो चुकी होगी। ये कैसी खबर है? हे भगवान, यह तो बहुत ही संकेत है। हाँ, सुमो जुए और झाओचेन, ये काला सामान कहां से लाए? क्या आप जानते हैं कि हम ये कुछ पैसे की हेल्थ प्रोडक्ट्स किन लोगों को बेचते हैं? वो अकेले बुजुर्ग जिन्हें आप लोग ठगते हो। जोर लगाओ, आगे बढ़ो। बुजुर्गों को ठगना कितनी नीच हरकत है। नहीं, मैं नहीं। झाओचेन, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? घबराओ मत, बहुमूल्य थैली में काले रहस्य भी हैं। थोड़ा सा इशारा, वो खराब दवाएं। आप बस देखा नहीं। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। झांग फार्मा नकली दवाएं बेच रही है, यह तो पागलपन है। रुको, जल्दी रुको। झाओचेन, तुम कमीने हो। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। खत्म हो गया, सब खत्म। धन्यवाद आप दोनों को, झांग फार्मा के और ली फार्मा के धोखे को उजागर करने के लिए। आपने हाई सिटी के लोगों के लिए बड़ा काम किया है। तुम पशु हो। देखता हूं मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस ली, ये सब सुमो जुए का आइडिया था। मुझे छोड़ दो। तुम बेवकूफ हो, साफ तौर पर तुमने कहा था। सु मियाओ मियाओ का बैग चुराने के लिए। तुम गिरफ्तार हो, ले जाओ इन्हें। इन्हें पकड़ लेना चाहिए। चलो चलते हैं। यह मियाओ मियाओ की दादी है। दादी जल्दी ठीक हो जाएं। सु मियाओ मियाओ, तुम आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर पाओगी। हेलो डॉक्टर ली। क्या मेरी दादी की हालत गंभीर है? दादी। डॉक्टर, मेरी दादी को क्या हुआ है? मिस सू, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। दादी, दादी उठो, दादी। मियाओ मियाओ, चिंता मत करो, दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम कौन हो? क्या तुम डॉक्टर हो? जल्दी ठीक हो जाएंगी। दादी को लाइलाज बीमारी है। चाहे जो भी लाइलाज बीमारी हो, जब तक उनमें सांस है, वे जरूर ठीक हो जाएंगी। ये तो हास्यास्पद है। ये तो टॉप हॉस्पिटल है। क्या हम गलत डायग्नोज कर सकते हैं? दादी, दादी उठ गई है। मुझे पूरे शरीर में आराम महसूस हो रहा है। लगता है जवानी में लौट आई हूँ। बहुत अच्छा दादी, तुम ठीक हो, यह बहुत अच्छा है। ये अविश्वसनीय है। दादी की लाइलाज बीमारी पूरी तरह गायब हो गई है।
उनकी शारीरिक स्थिति अब 30 साल की उम्र जैसी है। ये तो चिकित्सा चमत्कार है। बहुत अच्छा दादी, आप ठीक हो गई। यह बहुत अच्छा है। बाइजिंग जियान उल्का वाली रात मैंने दुआ की कि दादी जल्दी ठीक हो जाएं, और यह सच हो गया। शायद आपकी भक्ति ने किसी सुंदर देवता को प्रभावित किया, जिसने आपकी दुआ पूरी की। जमींदार ने देरी से संभोग किया। शरीर कमजोर हो गया। अभी सो दादी को बचाने में उसने अपनी अधिकांश शक्ति खर्च कर दी। पत्नी वास्तव में जमींदार। दादी जल्दी ठीक हो जाएं। मैं कैसे भूल गया? 5 इंद्रियां सब जानती हैं। जरूर उसने मेरी दुआ सुनी और दादी को बचाया। धन्यवाद मेरे सुंदर देवता। मियाओ मियाओ, यह कौन है? दादी, मैं मियाओ मियाओ का पति शंगु हूं। हम शादी कर चुके हैं। मियाओ मियाओ, मुझे पता है कि उसने मुझे बचाया, लेकिन मुझे लगता है कि वह साधारण नहीं है। सावधान रहना, कहीं वह तुम्हें किसी और मकसद से ना मिला हो। दादी, मैं तुम्हारी शादी, मैं सहमत नहीं हूं। क्या? मेरा दामाद बनने के लिए मेरी परीक्षा पास करनी होगी। मेरा दामाद बनने के लिए खाना बनाना तो आना ही चाहिए, लेकिन कम से कम 1-2 व्यंजन तो बनाने आने चाहिए। दादी, उसे खाना बनाना आता ही नहीं। इस आदमी ने 5 सितारा होटल से भी बेहतर खाना बनाया। यह खाना सामान्य है। मैं नहीं मानती कि तुम्हें हरा नहीं सकती मेरे दामाद। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, कला भी आनी चाहिए। जब मियाओ मियाओ का मूड खराब हो तो उसे खुश करने का तरीका पता हो। एक्सायो भाई, तुम्हें क्या आता है? नाचना तो आता होगा। बुरा हाल है। जमींदार गुस्से में है। लियू सचिव, जमींदार कृपया शांत हो जाइए। छोड़। संगीत, खुशी। हाँ, दादी, यह नृत्य आपको पसंद आया? ठीक है।
क्या हम दोनों को मार नहीं दिया जाएगा? वापस जाकर पिछली यादों को मिटा दो। हाँ, मालिक की कोमलता सच में सिर्फ सुजीजी के लिए है। तुम उसे बुरी औरत क्यों नहीं कहते? मेरी मर्जी। पहले दादी ने ज्यादा सोचा था। यह बच्चा इतना घमंडी लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए खाना बना सकता है। इस तरह का नृत्य करने के लिए अपनी अहंकार छोड़ दी। दादी को विश्वास है वह सच में तुमसे प्यार करता है। धन्यवाद दादी। सुजीजी का मानव शरीर समझौता तोड़ने के समय ताकत के झटके से घायल हो सकती है। गंभीर मामले में मृत्यु। तुम लोगों की शादी कब होगी? तब दादी तुम्हें एक बड़ा तोहफा देंगी। शादी? वह एक राक्षस है, शायद मानव शादी पसंद नहीं करेगा। छोड़ो, बस हम साथ हैं, यही मायने रखता है। प्रमुख, अब आपके पास सिर्फ 5 सिर बचे हैं। अब और देर नहीं कर सकते, समय पर ध्यान देना होगा। लियू सचिव, मैं उसके लिए एक शादी की व्यवस्था करना चाहता हूं। व्यवस्था करो। प्रमुख, क्या सुजीजी के साथ? सांप जाति के नियमों के अनुसार सिर्फ सर्वोच्च सांप माता ही प्रमुख के साथ शादी कर सकती है, लेकिन वो एक मानव है। लियू सचिव, व्यवस्था करो। हाँ। अमरता की गोली खाने से चेहरा जवान रहता है। बीमारी रहित मणि पहनने से सभी बीमारियों से सुरक्षा। सांप माता की माला सांप जाति का सर्वोच्च अधिकार है। हम दूर दूर से आए हैं, लेकिन अभी तक नहीं जानते प्रमुख किस सांप माता से शादी करने वाले हैं। ये नौकर सच में मारने लायक है। मैं सच्ची सांप माता पुरानी भूमि से आई हूँ और 10 मील लाल कालीन का स्वागत नहीं किया। प्यारी बेटी, जब तुम सांप माता बन जाओगी तब उन्हें सुधारना। सांप जाति के 3 खजाने, ये सब प्रमुख ने मुझे दहेज में दिए हैं। तो सांप माता पुरानी भूमि की युंजी जीजी है। मैं बचपन से ही जनजाति में सबसे उपयुक्त मानी जाती थी सर्प माता बनने के लिए। युंजीजी सर्प माता बनने के लिए बिल्कुल सही है। मुखिया को प्रणाम। उठो। मैं आधे दिन के लिए ध्यान में रहूंगी। शादी की तैयारी तुम लोग करो और सर्प माता की रक्षा करना। मुखिया जी चिंता न करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। आपके बाहर आने तक शादी करेंगे। तुम कौन हो? यह जगह तुम जैसे साधारण इंसान के लिए नहीं है। ओह, मैं हूँ। जल्दी चले जाओ। तुम एक नीच इंसान हो। तुम्हारी क्या औकात है मेरी और मुखिया की शादी में आने की? अपशकुन। धृष्टता। तुम एक नौकर हो। मेरी चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी चीजें? हाँ, ये सब मुखिया ने मुझसे शादी करने के लिए तैयार किया है। तुम्हें यकीन है कि मुखिया तुमसे शादी करने वाले हैं? बकवास। मुखिया मुझसे नहीं शादी करेंगे। तो क्या तुम जैसे नीच इंसान से शादी करेंगे? हाँ। तुम्हारी औकात। एक साधारण इंसान इतनी बेशर्मी। देखो, मैं बाई जिंगजियान की कानूनी पत्नी हूँ। शादी का प्रमाण पत्र? अरे, ये तो एक नकली कागज है। दिखावा कर रही हो। कोई है, इसे पकड़ लो।
अच्छी तरह सबक सिखाओ। इसे हमारे सर्प जनजाति के नियम बताओ। अरे तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत, मैं तुम्हें बता दूं, बाई जिंग जियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब भी मुंह चल रहा है। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ साधारण इंसान और सर्प जनजाति की राजकुमारी में क्या फर्क है। यूं जी मत मारो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? बाई जिंगजियान, कुलपिता, मैंने गलती कर दी। सर्प कुल के नियमों के अनुसार सर्प माता का अपमान करने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए? बेशक 1000 कोड़े मारे जाएं और उसकी शक्तियां छीन ली जाएं। कुलपिता, उसने मेरा अपमान किया है, आज मैं इस मामूली इंसान को मार डालूंगा। कुलपिता, गलती हो गई कुलपिता। कुलपिता, यून जी ने क्या गलती की है? सर्प माता का अपमान। 1000 कोड़े, शक्तियां छीन ली जाएं, यह उसने खुद कहा था। तुम सब मेरी बात सुनो। सुमियाओ ही मेरी बाई जिंगजियान की एकमात्र पत्नी है, सर्प कुल की एकमात्र सर्प माता। जो कोई भी उसे हानि पहुंचाएगा वह मेरा दुश्मन होगा और पूरे सर्प कुल का दुश्मन होगा। थोड़ा सहन करो। धन्यवाद। आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, बल्कि सर्प कुल की एकमात्र सर्प माता हो। सर्प माता को प्रणाम। सर्प माता की महिमा सर्वत्र फैली हुई है, सर्वोच्च पवित्रता और करुणा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। सजा दो। कुलपिता, सर्प माता महारानी, कुलपिता की आध्यात्मिक शक्ति अब बहुत कम हो गई है। सिर्फ 4 सिर बचे हैं। सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकती है। क्या? उन्होंने मुझे ये बातें कभी नहीं बताई। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपका शरीर विशेष है। सिर्फ आपके साथ संभोग करने से कुलपिता की सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी।
हिलो मत। क्या मैं पर्याप्त सुंदर नहीं हूँ? कपड़े पहन लो। अरे मालिक, तुम बहुत दयनीय हो। सुबेहन के साथ चुंबन और आलिंगन करना चाहते हो, लेकिन सहन कर रहे हो। कुलपिता, अब आपकी आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ 3 सिर बची है। चुप रहो। तुरंत ऐसी दवा बनाओ जो उसकी जान न ले। कुलपिता, ये दवा अभूतपूर्व है। मैं कैसे? मुझे सिर्फ उसकी जान चाहिए, नहीं तो तुम उसके साथ मरोगे। जी, मैं अभी करता हूं। आ गया। इस बार तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। मैं सुंदर लग रही हूं? वाइजिंग जियान, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं। तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अपनी बीमारी का भी इलाज नहीं करवा रहे हम। मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है, मैं कैसे उससे नफरत कर सकता हूं? मैं सांप हूं, बस चिंता है कि मेरे शल्क तुम्हें चोट पहुंचा दें। सच में? बिल्कुल सच। मैं कल किसी को भेजूंगा तुम्हें पूर्वजों की भूमि पर ले जाने के लिए, जहां तुम जेल स्प्रिंग में स्नान कर सकती हो। स्नान करने के बाद तुम हमेशा जवान रहोगी। किसी भी जहर का असर नहीं होगा। सर्प माता, यहाँ अनगिनत दुर्लभ खजाने हैं जो आपके डैन को बदलने में मदद करेंगे, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद रुकना नहीं है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा है कि यहाँ एक सीमा बनाई गई है, कोई भी व्यवधान नहीं डालेगा। सर्प माता, कुलपति आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए वह तो कुछ भी करने को तैयार है। फिर भी वह मेरे साथ नहीं। जहर का इलाज कैसा चल रहा है? कुलपति, सर्प माता के लिए जीवन रक्षक दवा बनाने में अनगिनत दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा चुका है। ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। कुलपति, कृपया थोड़ा और इंतजार करें। जल्दी करो। जी। बाई जिंगजियान, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। बायरू 11, लोगों को बुलाओ, कुलपति की रक्षा करो। मेरे प्यारे भाई, 1000 साल बाद मिले हो। अब तो 9 सिर वाला सांप सिर्फ 3 सिर वाला रह गया है। बिल्कुल सही समय है। तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें मार दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ भाई। कुलपति, अब मेरे पास 8 सिरों की शक्ति है। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम्हें देखो, कितने कमजोर हो गए हो। पौराणिक जानवर का खून कहाँ है तुम में? 10,000 साल पहले किस्मत ने अन्याय किया। सबसे भाग्यशाली सर्प डैन तुम्हें दे दिया। तुम तो कुलपति बनने के लायक ही नहीं हो। बेहतर होगा कि सर्प डैन मुझे दे दो। मैं सर्प जाति को महान बनाऊंगा। तुम नीच, क्रूर हो, निर्दोषों को सताते हो। तुम सर्प जाति का नेतृत्व कैसे कर सकते हो? हाँ, अभी भी जिद कर रहे हो। बस सर्प डैन मुझे दे दो, मैं तुम्हें मारने से बचा सकता हूं। सपने में भी नहीं। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे जल्दी से सर्प माता को सूचित करना होगा। केवल वही कुलपति की शक्ति बढ़ा सकती है, नहीं तो बाई रुओक्सी को हरा पाना असंभव है। क्या हो रहा है? मुझे अचानक बहुत घबराहट हो रही है। लगता है कोई स्नेक मदर को ढूंढ रहा है। मालिक ने कहा था, स्नेक मदर के स्पा करते समय कोई भी परेशान नहीं कर सकता। क्या कुछ गड़बड़ हो गया है? जल्दी से मुझे बाहर जाने दो। नहीं, आसमान टूट भी जाए, पहले स्पा करना होगा। चीफ, जल्दी भागो। भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जरूर भाईजान को क्या है? सुजी जी, चिंता मत करो, चीफ की सुरक्षा का इंतजाम है, कुछ नहीं होगा। चीफ खतरे में है। जल्दी स्नेक मदर को वापस बुलाओ। जल्दी करो, मुझे बाहर जाने दो। स्नेक मदर,
मियाओ मियाओ, शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। एल्डर गो, मुझे आखिर क्या करना चाहिए? स्नेक मदर, चीफ के साथ चुंबन करने से अस्थायी रूप से आपकी शक्ति वापस आ जाएगी। उसकी शक्ति वास्तव में वापस आ गई है। ये औरत फिर से मेरे काम में बाधा डाल रही है। बेहतर महसूस कर रहे हो? थोड़ा और समय चाहिए। तुम्हें पता है, मेरी अंतर्ज्ञान बहुत सटीक है। मुझे पहले से ही एहसास हो गया था। तुम खतरे में हो। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास सहजीवी निशान है मुझे बचाने के लिए। क्या तुम जानते हो तुमने क्या खो दिया है? सभी जहरों से प्रतिरक्षा। लंबी उम्र निश्चित रूप से आकर्षक है, लेकिन ये सभी चीजें तुम्हारे सामने महत्वहीन हैं। तुम एक और सांप राक्षस से शादी कर लेना। मैं एक प्राचीन दिव्य जीव हूं। मेरे पास कई तरीके हैं जो तुम्हें 1000 साल तक जीवित रख सकते हैं। चीफ, स्नेक मदर के लिए तैयार किया गया एंटीडोट पूरा हो गया है। बहुत अच्छा। मैं और म्याऊ म्याऊ आखिरकार साथ रह पाएंगे। क्या यह दवा जीवन रक्षक है या मृत्यु का संकेत? मैं इस नाटक को देखने का इंतजार कर रहा हूं। मैं बाहर जा रहा हूं। हे वापस आने का इंतजार करा। हाँ, युन जी, उसे मुझसे क्या चाहिए? अरे, बधाई हो सुमियाओ म्याओ, तुम आखिरकार मरने वाली हो। लगता है 1000 कोड़ों ने भी तुम्हें सबक नहीं सिखाया। तुम अभी के लिए ही स्नेक मदर का रौब दिखा पा रही हो। तुम और चीफ पहले ही संभोग कर चुके हो ना, तो तुम्हारी मौत तय है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि जनजाति प्रमुख तुमसे सच में प्यार करता है? असल में तुम सिर्फ उसकी जिंदगी बचाने की दवा हो। बस संभोग करो और तुम मर जाओगी। यह नामुमकिन है। तुम झूठ बोल रहे हो। सर्प जनजाति का सजीवी अनुबंध तुम्हारी कलाई पर है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। मेरे पास भी तुम्हारी तरह एक निशान है। देखो, तुम्हारे लिए कब्र भी खरीद ली है। म्याऊ म्याऊ, मैं वापस आ गया हूं। म्याऊ म्याऊ, मैंने दवा खा ली है। अनुबंध टूटने से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। इस बार मेरी बारी है। बाई शिंगजियान, क्या तुमने कभी मुझे धोखा दिया है? बाई शिंगजियान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? प्राचीन दैवीय जीवों का दिल इतनी आसानी से नहीं डोलता। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है। रुको,
मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे डर लग रहा है। तुम सब मेरी बात सुनो। सुमियाओ मियाओ ही मैं हूं, वाइशिंगजान की एकमात्र पत्नी, सर्प जनजाति की एकमात्र सर्प माता। मियाओ मियाओ, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। असल में मैं तुम्हें बताता हूं। मियाओ मियाओ, तुम मुझे डरा मत दो। मियाओ मियाओ, मियाओ मियाओ, तुम मुझे डरा मत दो। मियाओ मियाओ, कोई है? कोई है? उसे बचाओ। प्रमुख, सर्प माता को क्या हुआ? कहा गया था कि सब ठीक है। यह कैसे हुआ? किसी ने मेरी दवा बदल दी। ये युंजी था। प्रमुख, सर्प माता शायद। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे बस की बात नहीं है। मियाओ मियाओ, तुम्हें जरूर बचाया जा सकता है। प्रमुख, आप अनुबंध तोड़ने में सफल हो गए, अपनी शक्ति वापस पाली। इतना दुख मत करो, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। प्रमुख, सर्प माता की सांसें बंद हो गई है। अगर आप ऊर्जा देना जारी रखेंगे तो सर्प माता को पूरा शव भी नहीं बचेगा। मियाओ मियाओ, कुलपति, तुम्हारी प्रिय महिला मर गई, खुश हो। जो मुझे नहीं मिला वह एक साधारण इंसान, उसे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। युंजी ने सर्प माता की हत्या की। सबसे निचले दर्जे की लाल सांप बना दिया गया। आग के कारागार में डाल दिया, कभी बाहर नहीं आ सकता। मुझे छोड़ दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बाइशिंगजियान, क्या तुम भी जीवित नरक में नहीं जी रहे हो? बाइशिंगजियान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मालिक, क्या सुजीजी वाकई कभी वापस नहीं आएंगी? सर्प जाति का सहजीवी समझौता। एक बार अनुबंध हो जाए, दोनों एक ही भावना साझा करेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। बाइशिंगजियान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? प्राचीन दिव्य जानवरों का दिल इतनी आसानी से नहीं बदलता। मेरे और तुम्हारे पास एक ही निशान है। पहले ही महसूस कर लिया था तुम खतरे में हो। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास सहजीवी निशान है। मैं यह भी चाहती हूँ कि 9 सिर वाले सांप जल्दी ठीक हो जाएं। मानव जगत में खुश रहें। बाइशिंगजियान, क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? बहुत अच्छा। याददाश्त खराब करने वाला जहर उसके दिमाग में गहराई तक पहुंच गया है। राक्षस पकड़ने वाले का पेंडेंट साधारण नहीं है। सोचा नहीं था कि थोड़ी सी शक्ति बची होगी, जिसने तुम्हें बचा लिया। मैंने तुम्हारे शव को बदल दिया। ये व्यर्थ नहीं गया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सहायक हूं। क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? मैं राक्षस पकड़ने वाला हूँ। मुझे बाइशिंगजियान को मारना है। ये याददाश्त खराब करने वाला जहर वाकई काम करता है। न सिर्फ उसके और बाइशिंगजियान की सारी यादें मिटा दी, बल्कि पिछले जन्म में बाइशिंगजियान को मारने की इच्छा उसकी यादों में काट दी। अच्छा, बाइशिंगजियान सर्प जाति का राक्षस प्रमुख है, जीवों को नुकसान पहुंचाता है। तुम राक्षस पकड़ने वाले हो, उसे मारना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम इतने न्यायप्रिय हो, मैंने तुम्हें बचाया, ये व्यर्थ नहीं गया। तुमने मुझे बचाया। मुझे भी बाइशिंगजियान को मारना है, तो हम साथ मिलकर
क्या ये गलत है? राक्षस पकड़ने वाले। यह दुनिया कैसी लगती है? इतनी परिचित लेकिन थोड़ी अजीब। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें एक दूसरे से लड़वाना बिल्कुल 1000 साल पहले की तरह, क्या ये मजेदार नहीं है? मुझे अभी म्याऊं म्याऊं की भावना महसूस हुई। वह जीवित है, वह नहीं मरी। मालिक की 5 इंद्रियों की कला अद्वितीय है, 1000 मील के भीतर की भावनाओं को पहचान सकती है। बिल्कुल गलती नहीं होगी। मुखिया, सांप मां का शव गायब है। उसकी सांसें बहुत कमजोर हैं, पहले से बिल्कुल अलग। लेकिन वह जरूर वही है। आओ, पूरे कबीले को खोजने के लिए तैयार हो जाओ। मियाओ मियाओ। माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दूंगा। माफ करना। ये भूत पकड़ने वाले का चाकू है। बस तुम इसे बाई शिंगजियान पर 7 इंच की जगह पर 7 बार मारो, वो जरूर मर जाएगा। माफ करना। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। मियाओ मियाओ। तीन। चलते रहो। सू मियाओ मियाओ। 1000 साल पहले का दृश्य फिर से दोहराया जाएगा। मुखिया, उसे छूने मत दो, उसे चोट मत पहुंचाओ। उसे मत छुओ। बाई शिंगजियान। सांप मां को याददाश्त खोने वाला जहर दिया गया है। उसके दिमाग में सिर्फ आपको मारने की यादें बची हैं। इस जहर के कारण हर दिन दिल दहला देने वाला दर्द सहना पड़ता है। सिवाय इसके कि वो आपको खुद मार दे, तभी उसके मन का जुनून खत्म होगा। 1000 साल पहले मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी, लेकिन अगर यह तुम्हारे मन का जुनून है तो मुझे इस्तेमाल करके अपना जहर उतार लो। मुखिया, कबीले के लिए आप मर नहीं सकते। जरूर कोई और तरीका होगा। मालिक, अगर आप मर गए तो सू बहन की याददाश्त लौट आएगी, लेकिन वह खुश नहीं होगी। क्यों ना हम सबसे आसान तरीका अपनाएं, दृश्य दोहराएं। शायद याददाश्त लौटने में मदद मिले।
सू मियाओ मियाओ। सच में कहावत सच हो गई। सिर्फ तुम भूत पकड़ने वाले के अवतार हो जो इस बॉक्स को ढूंढ सकते हो। ये वो हथियार है जो 9 सिर वाले सांप को मार सकता है। सोचा नहीं था न भाई। 1000 साल पुराने भूत पकड़ने वाले के मरने के बाद छोड़ा गया बॉक्स सिर्फ तुम्हें हमेशा के लिए मारने के लिए है। कृपया मुझे सुनाओ। कुछ गड़बड़ है। बाई शिंगजियान को मारो। कुलपति, आप पहले छुप जाइए। मैं सांप माता की देखभाल के लिए लोग भेज दूंगा। सचिव लियो, मेरे लिए पदत्याग समारोह की व्यवस्था कर दो। क्या? बाई शिंगजियान को मारो। हमने बाई रोशी की गतिविधियों की पुष्टि कर ली है और जाल बिछा दिया है। लेकिन क्या तुम सच में सांप माता को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दोगे? मेरे मरने के बाद सांप का मणि निकाल लिया जाएगा, फिर नया 9 सिर वाला सांप आएगा जो सांप जाति का नेतृत्व करेगा अनंत काल तक। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे गिरने से सांप जाति प्रभावित नहीं होगी। बाई शिंगजियान, तुमने मुझे एक बार खो दिया था, क्या तुम मुझे दूसरी बार भी खो दोगे? मियाओ मियाओ, तुम्हें याद आ गया? मुझे सब याद आ गया है, न सिर्फ इस जन्म की बल्कि पिछले जन्म की यादें भी। मुझे भी याद आ गया। जहां सांप राक्षस होता है वहां हमेशा ठंडक होती है। चलो उसे कुछ और समय के लिए छोड़ देते हैं, बाद में पकड़ेंगे। मेरे साथी लगातार मुझे उसे पकड़ने भेजते हैं। वह राक्षस तो है, लेकिन मैंने इतने समय से उसे देखा है। वह तो एक अच्छा राक्षस है। क्या इंसान और राक्षस साथ नहीं रह सकते? वो सांप राक्षस इस तरफ भागा है। जल्दी आओ, उसे पकड़ो। लोगों को खतरों से बचाना। महिला, क्या आपने एक सांप राक्षस देखा है? वह उधर भाग गया। पीछा करो, चलो। सांप राक्षस बाई शिंगजियान ने पूरे ताओवा गांव को मार डाला। तुम एक राक्षस पकड़ने वाले होकर भी उसकी रक्षा कर रहे हो। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। वह एक अच्छा राक्षस है, वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। लगता है अफवाहें सच है। तुम एक राक्षस पकड़ने वाले होकर सांप राक्षस से प्यार करते हो। कितनी शर्म की बात है। राक्षस पकड़ने वाली सेना जल्द ही आ रही है। इस बार ये सांप राक्षस मरा। मरने के लिए तैयार हो जाओ, राक्षस। मुझे विश्वास है कि गांव का नरसंहार तुमने नहीं किया, लेकिन अगर मैं दया दिखाऊं, जब राक्षस पकड़ने वाली सेना हमला करेगी, तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं होगा। यही एक तरीका है जो तुम्हारी जान बचा सकता है, बाई जिंगजियान।
जीवित रहो। तो तुमने मुझे मारा क्योंकि साथी दबाव डाल रहे थे। तुमने मुझे सील किया ताकि मैं जीवित रह सकूं। तो फिर तुम सब एक साथ मर जाओ। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। बाई जिंगजियान, तुम सच जान भी लो तो क्या होगा। 1000 साल पहले मैंने ही तुम्हारे भेष में गांव को नष्ट किया था। तुम दोनों को लड़वाकर दोनों को नुकसान पहुंचाया ताकि मैं तुम्हारा सर्प मणि लेकर 9 सिर वाला सर्प बन सकूं। लेकिन तुम इस प्यार में अंधे हो। उसे मारने की बजाय सील कर दिया, जिससे मैं सर्प मणि नहीं ले पाया और 1000 साल और इंतजार करना पड़ा। तुम सबसे ज्यादा मरने के लायक हो। दुर्भाग्य से तुमने पिछले जन्म में सील करने के बाद अपनी सारी शक्ति खो दी, लेकिन एक ऐसा हथियार छोड़ गए जो 9 सिर वाले सर्प को मार सकता है। हाँ, यही वो चीज है। मैंने पहले ही सुमियाओ मियाओ के खून से सील तोड़ दी है, अब बस इसे खोलना है। बाई जिंगजियान निश्चित रूप से मर जाएगा। अच्छे भाई, अलविदा। क्यों? अब समझ आया। तुमने बाई जिंगजियान को सील किया उसे बचाने के लिए, तो फिर क्यों छोड़ा होगा उसे मारने वाला हथियार? अब समझ आया, यह हथियार मेरे लिए तैयार किया गया था। तुम अपनी मर्जी से फंसे हो। 1000 साल पहले मैंने बाई जिंगजियान को सील करने के बाद तुम्हें मारने की शक्ति नहीं बची थी। मैंने यह हथियार छोड़ा ताकि तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दो। मेरी पत्नी बहुत चतुर है। गले लगाओ। बाई जिंगजियान, बाई जिंगजियान। बाई जिंगजियान। एल्डर गो ने कहा, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति खो दी, इसलिए अब तुम केवल इस रूप में रह सकते हो। हाँ, मैंने पहली बार मालिक को इस रूप में देखा है। बाई जिंगजियान, एल्डर गो ने यह भी कहा, मेरे पेट में बच्चा एक जन्मजात 9 सिर वाला सर्प है। सांपों के कुल की समृद्धि को बढ़ाने वाली शक्ति। अच्छा, तुम शांत हो जाओ। मुझे अच्छी तरह से अध्ययन करने दो। सुमियाओ मियाओ, क्या तुम भूल गए? मेरे पास रोज 2 घंटे का रूप बदलने का समय होता है। इन 2 घंटों में मैं तुम्हें पूरी तरह से समझा दूंगी।